बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। बिलाखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास बुला दिया गया है। ये इजलास लाहौर में मुनक्कद होगा। बज़ाहिर तो कोई एजेंडा नज़र नहीं आता, लेकिन मुझे लगता ये है कि जनरल कौंसिल का इजलास माज़ इसलिए बुलाया गया है कि पार्टी के नए सदर का इंतखाब होना है। अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता यह है कि मरकज़ी जनरल कौंसिल अपना नया सदर मंतखब करेगी और फिर नए सिरे से ओहदेदारान की नामजदगियाँ होंगी। नाज़रीन किराम, कबल इसका आगे बढ़े, आपसे सदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। और आइकॉन का वह बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश तो है नहीं कि मुस्लिम लीग नून का दूसरा नाम नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून सिफर जमा सिफर है। अगर इसका कोई सदर बन भी जाए, कोई कायम काम सदर भी बन जाए, कोई सीनियर नायब सदर भी हो, तो लोग नवाज शरीफ की तरफ देखते हैं। जिस तरह पीटीआई में वोट बैंक इमरान खान का है, इमरान खान के अलावा कोई और वहाँ बेशक चेयरमैन बन जाए, कोई वाइस चेयरमैन बन जाए या कोई सदर बन जाए, तो पीटीआई में भी किसी और की दाल नहीं गलती। रही बात चौथी बार वज़ीर आज़म बनना था मियाँ नवाज शरीफ ने, इसकी वजूहात का अभी तक नहीं तयन हो सका, लेकिन बहरहाल किसने नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावट डाली है, कौन नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने दे रहा था, ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर आ जाएंगी। लेकिन लोग इसमें से बहुत सी नई बातें तलाश करते हैं, इख्तलाफ की बात तलाश करते हैं। आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के इस सफ़र में मुझे याद है 35 से ज़ायद साल हो चुके हैं जब ये मुस्लिम लीग नून का बुनियाद रखी गई हाजी नवाज खोकर की रिहाइशगाह पर। तो नवाज शरीफ को एक नई जमात तख्लीक की गई जो मुस्लिम लीग नून कहलाई और उसके सदर नवाज शरीफ बने। फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर के तौर पर सियासी मंजर पर उभरे। उस वक़्त कोशिश की गई कि नवाज शरीफ के साथ साथ गुलाम मुस्तफा जतोई भी मुल्की सियासत में कोई अपना रोल अदा करें, लेकिन उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया। कहा जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो तहरीक अदम इत्तेहाद थी वो कामयाब हो रही थी, लेकिन चूँकि इसके नतीजे में नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म नहीं बनना था, मुस्तफा चौधरी बन जाते, ये तहरीक अदम इत्तेहाद दानिस्तान नाकाम बना दी गई। चलिए, इस पर बहस की जा सकती है कि असल में हकीकत क्या थी, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि नवाज शरीफ का जो रोल था वो आगे बढ़ा। फिर वो एक बार वज़ीर आज़म बने, फिर दूसरी बार वज़ीर आज़म बने, फिर तीसरी बार वज़ीर आज़म बने। बार बार उनकी हुकूमत को 58(2)B का इस्तेमाल किया गया, कभी फौजी आमर आ गया, उसने जेल भिजवा दिया। नवाज शरीफ एक लीडर के तौर पर सियासी मंजर से ना हट सके। जब पहली बार उन्हें हटाया गया तो शक आ गया कि शायद अब नवाज शरीफ वर्ज़ेदार नहीं आ सके, कानपुर अपोजिशन भी शायद उनके लिए जगह ना हो। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में लीडर नवाज शरीफ ही थे। फिर नवाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन उनकी हुकूमत को ज़्यादा देर नहीं चलने दिया गया।
ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि मुंतखब वज़राए आज़म को उनका अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं करने दिया जाता। फिर दूसरी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इसी तरह निकाल दिया गया इक़्तिदार से कि शायद उनके ज़्यादा देर इक़्तिदार में रहने से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। नवाज शरीफ लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सका। फिर 1997 के जब इंतखाबात हुए तो नवाज शरीफ एक बार फिर पूरी कुव्वत के साथ 2/3 अक्सरियत के साथ मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं था, ना ही एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इतना ताकतवर वज़ीर आज़म हो, और ना ही कुछ और कुव्वतें भी चाहती थी। बिलाखिर नवाज शरीफ को भी इक़्तिदार से निकालने के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी अस्करी कुव्वत का इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ को एक बार जिलावतन कर दिया गया। ये पहली जिलावतनी थी। नवाज शरीफ को 10 साल के लिए मुल्क से निकाल दिया गया। और परवेज़ मुशर्रफ ने भी ये समझा कि शायद अब मेरी जान छुट जाएगी कि अब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया है, लोगों के दिलों से निकल जाएगा। लेकिन वो 10 साल मुकम्मल नहीं हुए, नवाज शरीफ वापस आ गया। वज़ीर आज़म तो ना बना, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। नवाज शरीफ की जमात पंजाब में बिलखसूस, KPK में बिलअमूम, और दूसरे शहरों दूसरे सूबों में थोड़ी बहुत उसकी हमायत हासिल है। नवाज शरीफ को लोगों के ज़हनों से दूर नहीं किया जा सका। फिर नवाज शरीफ को इक़्तिदार से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार, डिस्क्वालीफाई किया गया। पानामा में उनको सज़ा दी गई, पता नहीं क्या क्या उनको सज़ाएं दी गई, जो कि सज़ाएं इस तरह ख़त्म हुई जब वो वापस आए जैसे कोई उनके अलावा कोई जुर्म ही साबित नहीं होता था। चौथी बार वापस आए तो इसी नज़र से थे कि नवाज शरीफ ने मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है। लेकिन कहा जाता है कि उनको अक्सरियत हासिल नहीं हुई। चले इस फार्मूले को मान लिया जाए तो फिर मुस्लिम लीग नून तो अक्सरियत ना होने के बावजूद भी हुकूमत बनाने पर मरफूफाक में तैयार होगी। कहा गया कि उनके भाई वज़ीर आज़म बन गए और वो ना बन सके। लेकिन नवाज शरीफ ने अब फैसला कर लिया है